नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सफर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और जो हम आज की इस वीडियो में इतिहास से संबंधित एक टॉपिक पढ़ने जाएंगे, ठीक है। और वो हमारा टॉपिक क्या है? मध्यकालीन भारत। जी हाँ, मध्यकालीन भारत से संबंधित आज की इस वीडियो में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये दोस्तों हमारा पार्ट 31 है। 30 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। आप चाहे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपीटेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। साथ ही जिन्होंने वर्ग 1 हिस्ट्री से क्वालिफाई किया है, उन सभी के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और हमारा पहला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? जी हाँ, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये था उत्तवी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? उत्तवी। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? तो ये थी शिवाजी के काल में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? तो ये थी शिवाजी के काल में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो ये की है बख्तियार यार खिलजी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? बख्तियार यार खिलजी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगला प्रश्न है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा है? तो ये किसने कहा है? तो ये देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विसेंट स्मिथ। ऑप्शन बी क्या है एल्फिंस्टन। ऑप्शन सी लैंडपूल और ऑप्शन डी मैक्स मूलर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंडपूल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो ये हुई थी 712 ईस्वी में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगला प्रश्न है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक काल में हुई? तो ये हुई है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? तो ये हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये थे तुर्क वंश के। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये है बाबर का। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन है जयपुर, उज्जैन, अयोध्या और दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था मीर बाकी ने। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मीर बांकी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट? औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो ये की थी 1686 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट? औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो ये की थी 1686 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो ये था मीर बख्शी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? मीर बख्शी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी? तो ये थी मनसबदारी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? मनसबदारी।
अगला प्रश्न है बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो ये की थी अलाउद्दीन ने। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। मोहम्मद बिन कासिम था, तो मोहम्मद बिन कासिम था अरब। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वास्को डी गामा भारत कब आया था, ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आया था 1498। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 1498 में। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, तो ये की थी भू राजस्व में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, तो ये की थी भू राजस्व में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, तो कौन सा नहीं है राजनीतिक जागृति। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर राजनीतिक जागृति। अगला प्रश्न है उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ, तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है, तो ये है सासाराम में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है, तो ये कहाँ पे है सासाराम में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये है सिकंदरा में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। और ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित स्थापित करने वाले थे, तो ये करने वाले थे पुर्तगाली। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने कराया था, तो ये कराया था किसने बुलंद दरवाजे का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था, तो ये करवाया था बुलंद दरवाजे का, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भक्ति संस्कृति का भारत में पुनः जन्म हुआ, तो ये हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था, तो ये किया था मोहम्मद शाह। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मोहम्मद शाह के शासन काल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था, तो ये आया था इल्तुतमिश की। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसने की थी, तो ये की थी सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था, तो ये भेजा था हॉकिंस को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था, तो ये हराया था अफगानों ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर अफगानों ने। अगला प्रश्न है पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था, तो अभी हमने बताया अफगानों ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। चलिए शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई, तो ये हुई थी कालीजर में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर कालीजर में। ठीक है शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था सन 1565 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था सन 1565 में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया यात्री इब्न बतूता किस देश का था, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोरक्को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कथन ए मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, कारण है
आर ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। अब यहाँ पे हमें देखना ये है, निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए सत्य है पर आर असत्य है। ठीक है, ए क्या है? सही है, पर आर क्या है? गलत है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे बोला गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कथन वाले। तो यहाँ पे पहला है, उसने कृत्य जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। दूसरा है, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। तीसरा कथन है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। अब इसके हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन। निम्न में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी इसका जो कथन पहला और तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो ये किया गया है फरुद्दीन गंज ए सकर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। किसमें? फरुद्दीन गंज ए सकर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो ये करते हैं चित्रकला की। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, मीराबाई समकालीन थी? तो ये थी चैतन्य महाप्रभु के। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, चैतन्य महाप्रभु के। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर, मोहम्मद हुसैन। अगला प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो ये हुई थी तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, तराइन का द्वितीय युद्ध। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, दक्षिण में वहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ये था हसन गंगू। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, हसन गंगू। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? तो ये किया है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? तो ये किया उन्होंने किसका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो ये था भू राजस्व। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, भू राजस्व। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था 1570 ईस्वी में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट, 570 ईस्वी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 570 ईस्वी में। सर्व कर लगाया जाता था? तो सर्व कर लगाया जाता था किस पे? सिंचाई पर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था? तो ये किया था गुरु रामदास ने। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, गुरु रामदास ने। तो दोस्तों आज हमने ये लगभग 50 प्रश्न देखे और हम डेली 50 से 100 प्रश्न देखते हैं।
जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपी टेट वर्ग 2 के साथ साथ वर्ग 1 के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि ये ज्योग्राफी या पॉलिटी या इतिहास से संबंधित है। तो जिन्होंने इतिहास से संबंधित फॉर्म फिल किया है वर्ग 1 में, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। या फिर दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी, इसके अलावा पुलिस की कर रहे हो, एसआई या रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज है। ठीक है, तो और ये हमारा जो पार्ट है वो 31 यानी 31वां पार्ट है, और 30 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक, तो वो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।